तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर में पूछे जाने वाले रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड होंगे वो वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ओनली केमिस्ट्री का सेक्शन करवाने वाले हैं। अगर आप इंडियन नेवी एमआर एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं किए तो अभी भी आप ये प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम में कुछ बेनिफिट, बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिया गया है, जो कि आपका स्पेशल नेवी एसएसआर और एमआर के लिए लिया गया है। ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर और दोस्तों आपका जो भी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। वहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सारी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका लिया गया है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड है, यानी अधोलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन गोल्डस्टीन, या आपका अल्फा कण यानी दोस्तों अल्फा पार्टिकल WC रॉटजन, या न्यूट्रॉन चैडविक, या आपका प्रोटॉन JJ थॉम्सन। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित किया गया है। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका जो तो न्यूट्रॉन का खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी के बारे में। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स किरण के उसी प्रकार दोस्तों एक्स किरण है, एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एक्स किरण का खोज दोस्तों आपका WC रॉटजन के द्वारा किया गया था। ठीक है, वहीं अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा कण का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आप देख सकते हैं, बताना दोस्तों कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लवेजियर और आपका CV रमन। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका लवेजियर है, जो आधुनिक रसायन यानी मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, किसको, लवेजियर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कि नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित में से कैसी होती है। ठीक है, उसका जो है कितनी होती है ये साइज। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया दोस्तों 1 × 10⁻⁻15 मीटर, या दोस्तों 1 × 10⁻⁻12 मीटर, या 1 × 10⁻10 मीटर, या दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका देख सकते हैं 1 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर जो है नाभिक के आकार होता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्रमशः 18 और 20 है। ठीक है, इस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या जोड़ने के लिए दोस्तों दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों यानी दोस्तों मास नंबर निकालने के लिए, ठीक है, मास नंबर निकालने के लिए दोस्तों प्रोटॉन प्लस जो है आपका न्यूट्रॉन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है मास नंबर निकल जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन और जो है न्यूट्रॉन जोड़ा जाता है। ठीक है, दोस्तों बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपका 18 दिया गया, न्यूट्रॉन जो दिया गया 20, तो ये दोनों को जोड़ने से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 + 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 38 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर 38 आपका मास नंबर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं जो कि 38 निकल कर आया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो क्या कहलाती है।
दोस्तों बताना चाहेंगे एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका आइसोटॉप, जिसमें दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग होती है, उसे आइसोटॉप यानी समस्थानिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया अफबाऊ का सिद्धांत के द्वारा, यह दोस्तों आपका हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, यह दोस्तों आपका हुड के नियम द्वारा, यह आपका पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दोस्तों अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा जो है परमाणु में कक्षा को भरने के लिए क्रम को नियंत्रित में रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है, यानी न्यूक्लियस ऑफ आइटम कंटेंट, ठीक है। ऑप्शन दिया गया तो इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में, या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में, या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, या प्रोटॉन तथा रेडॉन में, ठीक है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमसे पहले, ठीक है, तभी आपका जो नेवीएमआर और एसएसआर का जो है लेवल किस टाइप में अभी जा रहा है उस टाइप में आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है, जो परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों, प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, आपका न्यूक्लियस में होते हैं, यानी नाभिक में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रॉन की खोज कौन की थी, ठीक है, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी आपको बताना है, यानी न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। ऑप्शन दिया गया चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, या बोर ने, या आपका न्यूटन ने, ठीक है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जे चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आप बता चुके हैं। आगे क्वेश्चन है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, ठीक है, यानी जो हु डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। ऑप्शन दिया गया रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन और आपका थॉमस, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट का लेवल क्या जा रहा है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन कहाँ पे गलत कर रहा है, ये सारे चीज़ हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ना भी पता हो तो भी आप कमेंट में कीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे, किसका ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका रदरफोर्ड के द्वारा परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी, ठीक है। रदरफोर्ड ने दोस्तों आपका एटॉमिक न्यूक्लियस को खोजा था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ओनली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, ना कि थ्योरी वाले सेक्शन दोस्तों हम आपको प्लेलिस्ट में बताए हैं, ठीक है, वहां से अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इंडियन नेवी एमआर एसएसआर के केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, ठीक है। इंडियन नेवी एमआर का सेक्शन दोस्तों यहाँ जो कि आपका प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, थ्योरी प्लस कंसेप्ट दोस्तों हम आपको बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, एक एक वीडियो वहां पे बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है, ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन दिया गया यूरेनियम, पारा यानी मरकरी, सोना यानी गोल्ड, और दोस्तों आपका कैल्शियम, ठीक है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका यूरेनियम है, जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक C14 किससे संबंध है, ठीक है, यानी आइसोटॉप C14 इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिया गया तो कैंसर के निदान से, या पृथ्वी के आयु निदान से, या दोस्तों आपका फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से, या दोस्तों आपका अनुरेखक तकनीकी से, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका फॉसिल यानी जीवाश्म के आयु निर्धारण से आइसोटॉप का जो है आइसोटॉप C14 का रिलेटेड है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही प्रकार का जो परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, या प्राकृतिक तत्व में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है कि एक ही प्रकार के परमाणु इनमें से किसमें होता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका प्राकृतिक तत्व है, जिसमें दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणु सम्मिलित होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण को
कण के जो है रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका मॉलिक्यूल यानी अणु। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका मॉलिक्यूल है, जो दोस्तों तत्व के सूक्ष्मतम कण के रूप में जो है इसे परिभाषित कर सकते हैं। कब? जब जो है ये स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया दोस्तों हैस गीगर, जॉन डॉल्टन, जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका जॉन डॉल्टन ने कहा था कि सभी पदार्थ के जो परमाणु निर्मित होते हैं वो अविभाज्य और या दोस्तों इसको बोल सकते हैं अविनाशी निर्माण खंड होते हैं। ठीक है, कोई किसने कहा था दोस्तों? तो यह जॉन डॉल्टन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर किस चीज का बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया मॉलिक्यूल, एलिमेंट यानी तत्व, बोथ एलिमेंट और एलॉय यानी तत्व और मिश्र धातु दोनों से, या दोस्तों आपका एलॉय यानी मिश्र धातु से। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका मॉलिक्यूल परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर जो है मॉलिक्यूल यानी अणु बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणु की जो संख्या होती है वो क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया एटॉमिक नंबर यानी परमाणविक संख्या, आइसोटॉप, या दोस्तों आपका एटॉमिक मास यानी परमाणुक द्रव्यमान, या एटोमोसिटी। ठीक है, यानी परमाणविकता। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका एटोमिसिटी यानी परमाणुविकता है, जो दोस्तों अणु का गठन करने वाला जो है परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुविकता यानी एटोमिसिटी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, अ ड्यूट्रॉन इज, यानी दोस्तों एक ड्यूट्रॉन क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया, यह एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, या दोस्तों दो प्रोटॉन वाला नाभिक है, या दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन युक्त नाभिक है, या एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन युक्त नाभिक है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि दोस्तों एक ड्यूट्रॉन जो है वो एक प्रकार का एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन युक्त नाभिक है। ठीक है, यानी ये न्यूक्लियस कंटेनिंग अ न्यूट्रॉन और टू प्रोटॉन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, किसने परीक्षण किया कि परमाणु के अंदर बहुत अधिक रिक्त जगह है? ठीक है, यानी रिक्त स्थान है। Who made the observation that there must be very large empty space within that atom? ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शंस की बात करें तो आइंस्टाइन और बात करें सेकेंड ऑप्शन का तो आर्हेनियस, जो कि आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं चैडविक, और ऑप्शन डी में देख सकते हैं रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपका रदरफोर्ड है, जो दोस्तों रदरफोर्ड ने ही परीक्षण किया था कि परमाणु के अंदर जो है बहुत ही अधिक जो है रिक्त स्थान है, फ्री स्पेस है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाई, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो तरंग है वो प्रकृति क्या दर्शाती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश वैद्युत प्रवाह द्वारा, या दोस्तों कंपैक्ट इफेक्ट, या दोस्तों आपका डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट यानी विवर्तन का प्रयोग, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जूल थॉमस इफेक्ट यानी जूल थॉमस प्रभाव द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट यानी दोस्तों अपना विवर्तन प्रयोग द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो है दर्शाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपका टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपका केमिस्ट्री से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर जो भी बच्चे हमारे कंसेप्ट और थ्योरी वाले क्लास नहीं किए हैं केमिस्ट्री का, वो जाके कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, अगर आप थ्योरी वाले सेक्शन आप क्लियर करते हैं तभी जो आपका प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत नहीं आने का। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका जो है प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप थ्योरी प्लस कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आपका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तभी जो है आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है ये क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एन एटम, यानी डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांतानुसार एक
परमाणु क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, फिर से उप विभाजित किया जाता है, या दोस्तों उप विभाजित नहीं किया जा सकता है, या दोस्तों आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है, या दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों आपका जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों अनुसार एक परमाणु उप विभाजित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको बताना है कि आप ये 20 क्वेश्चन में आप कितने स्कोर कर पाएं, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका एनएवी, एसएसआर और एमआर में आप अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए होंगे, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन सही कर पाए और कितने क्वेश्चन को आप गलत कर पाए, ठीक है। टोटल स्कोर दोस्तों आपको बता के आपको कमेंट में बताना है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे दोस्तों आपके आप नेवी एमआर में कैसा स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।